जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए या फिर 4.0 एग्जाम के लिए मैथ टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ आप सभी के समक्ष, आप सभी के सामने। ये किरण पब्लिकेशन का बुक लेकर आ गया हूँ। ठीक है। और इसमें हम लोग आज टेस्ट 1 देखने वाले हैं, मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से, ट्रिकली तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बोला है कि किसी पार्टी में 100 लोग हैं, 100 लोग मौजूद हैं, जिसमें 60 के पास वनीला आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम है और 40 के पास चॉकलेट आइसक्रीम है, और 10 लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई भी आइसक्रीम नहीं है। 10 लोग ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई भी आइसक्रीम नहीं है। तो बताइए कि कितने के पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, देखिए वनीला आइसक्रीम को भी मान लिया और चॉकलेट आइसक्रीम को सी मान लिया। ओके। और हमें कुल कितने लोग थे उसमें, लोग 100 लोग की बात हुई थी। कितने लोग की बात हुई थी? 100 लोगों की बात थी, है ना जी। पार्टी में कितने? 100 लोग। और उसमें आपको बताया गया था कि 10 लोगों के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं था। तो 10 लोगों को हटा दीजिए, यानी कि जिसके पास आइसक्रीम था उसको देखिए, चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम कुल कितने हो गए? 90 को बचे हैं। 10 तो था ही नहीं कि 10 लोगों के पास, तो 90 इंसान को लेकर यहाँ पे सोल्व करना है। अब क्या करना है, और दोनों में कॉमन कितना मिल जाएगा देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम का दोनों में कॉमन कितना मिल जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है इसका? एक फार्मूला होता है, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ। उस फार्मूला पर यहाँ पे सेटिंग किया गया है कि जब भी इस तरह से अगर सेट इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या होता है, एन भी प्लस एन यू, है ना। सी है तो सी हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या घट जाता है? यूनियन घटता है। क्या घटता है? यूनियन घट जाता है। तो इसी के सूत्र के हिसाब से ये बनाया गया है। 11th में ये सूत्र दिया गया है। यानी आपका टोटल कितना लोगों के पास वनीला, जो आपका वनीला आइसक्रीम जो था, कितना लोगों के पास था? 60 लोगों के पास, तो 60 लिख दीजिए। और 40 लोगों के पास कितना, कौन सा आइसक्रीम था? चॉकलेट वाला। तो दोनों को टोटल को जोड़ दीजिए। दोनों में कॉमन क्या था? जिसके पास सिर्फ चॉकलेट था उसको कितना? 90 लोगों के पास। तो उसको हटाइएगा तो 10 लोगों के पास ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में से कुछ नहीं है। तो हमें चॉकलेट पसंद करने वाले की संख्या निकालना है। तो चॉकलेट वाला कितना था, कितना दिया था चॉकलेट पसंद करने वाले लोग? तो आपका कितने लोगों के पास चॉकलेट वाला आइसक्रीम था? तो भाई 40 लोगों के पास। तो उसमें से ये 10 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। ये चॉकलेट पसंद करने वाले लोगों के पास ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। देखिए यदि आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 29 है, एक्स वाई जेड जेड एक्स का मान 26 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं एकदम आराम से। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो दिया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 29 लिख दिया, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 26 दिया था, ये भी लिख दिया। और एक फार्मूला हमको पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड एक्स होता है सूत्र। अब इसमें हम मान भर देंगे। देखिए तो इसका मान हमें, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 29 दिया था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 26 दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सूत्र में है, देख रहे हैं ना, ये सूत्र जो लिखे हैं इसमें हम सबका मान भर देंगे। तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है? 29 दिया है, तो यहाँ पे हम इतना के जगह पे 29 भर दिया। भाई +2 है तो +2, और इसका मान कितना है? 26 दिया है, तो भाई 26 भर दीजिए। अब इसको गुना उना करिए, 26 दूना 52 है, 29 को जोड़ेंगे तो 81 हो जा रहा है। और आपको पता होगा कि यहाँ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा। जैसे इसका मान कितना आ गया? अब 81 आ गया। अब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है ना, तो इस पे आ गया रूट चढ़ गया। अब 81 से निकालिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान प्लस माइनस 9 आएगा। प्लस में 9 चाहे माइनस में 9 हो सकता है आंसर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना भाई? तो +-9। हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9 प्लस में दिया है, माइनस तो नहीं दिया है, लेकिन 9 यही इसका आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो ये वाला सवाल देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो आपका देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया है, आकृति दिया है, इसमें आपका y का मान पूछा गया है। कौन सा? ये y का मान आपको निकालना है। तो ये तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर जानकारी है तो देखिए हम कैसे बना के बता देते हैं यहीं पे। ठीक है, तो एकांतर कोण आप पढ़े होंगे, ये देखिए जेड आकार की बन रहा है। तो एकांतर कोण में क्या होता है, जहां भी कहीं जेड बने तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण हो जाता है। तो ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। यानी कि आपका ये 28 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको कोण निकालना है, तो ये एगो त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और 180 में से दो गो कोण पता है, जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। तो 40 गो 28 गो जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 68 गो। अभी घटा दीजिएगा। ठीक है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 घट के 7 में से 6 गया 1, यहाँ आ गया 1, यानी 112 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, थर्ड इसका आंसर हो गया। ये देखिए ये भी आपका क्या है, ये आकृति वाला ही सवाल है। तो इसको भी हम लोग देखते ही देखते इसको बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते देखते इसको भी आसानी से बना सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, क्या पता होगा कि ये देखिए चित्र में आपको एक्स का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, एक्स का। और अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट से मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एगो एंगल बनता है ना, यहाँ पे भी एंगल बनेगा बनेगा। तो वहां पे जो एंगल बनता है इसका ठीक कितना होता है, हाफ बनता है। ठीक इसका हाफ बनता है, यानी 96 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 96 का आधा बनेगा वहां पे। तो काटेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 48 का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 48 का यहाँ पे इसका एंगल बन जाएगा, है ना। जब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे भी 48 बन रहा है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे एक्स का मान, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अब ये पता करना है कि वहां पे कितना का कोण बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। एक वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज जब भी बनता है तो इसमें आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो ये कितना है, एक्स आया है, तो एक्स प्लस, और यहाँ पे हम कितना निकाले हैं, ये वाला कोण कितना निकाले हैं, 48। ठीक है, 48। तो ये समूह कोणों का योग कितना हो गया, 180। अब ये 48 उस पार जाके घट जाएगा 180 में से, 180 में से 48 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा। तो देखिए 180 में से आपका कितना घटा देना है, 48 को कम कर देना है, तो एक्स का मान आपका आ जाएगा। तो घटाइए, तो 10 में से 8 गया 2, और बच गया 17 गो। तो 17 में से 4 गो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 गो, यानी 32, 132 डिग्री इसका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर दिख रहा है। आगे बात करते हैं ये वाला, तो ये भी आप मौखिक ही बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपका साइन कॉस दिख जाए, टैन कॉट दिख जाए, सेक कॉसेक दिख जाए, चाहे साइन कॉस दिख जाए, अगर ऊपर नीचे कोनों का अगर योग कितना हो जा रहा है, 90 हो रहा है, तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। ट्रिक समझ लीजिए, साइन कॉस है, टैन कॉट है, और सेक कॉसेक भी मिल सकता है। ठीक है, सेक बटा कॉसेक भी अगर कहीं मिल गया, और दोनों जैसे मान लो एगो 40 दे दे, एगो 50 दे दे, तो दोनों कोनों का योग अगर 90 हो रहा है जोड़ने पर, तो इसका मान काट कूट के क्या आएगा, 1 आएगा। ये ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी काटेंगे तो ये दोनों 90 जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी सोल्व करिएगा तो 1 में से 2 को घटेगा तो कितना आएगा, -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो -1 ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है 6 नंबर का, कि 10 प्रेक्षणों का माध्य आपका 58 है। यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 को घटा दिया जाए, 5 घटाया जाए, तो नया माध्य क्या होगा। तो नया माध्य निकालिएगा दोस्तों। तो जो पहले से माध्य है, मूल माध्य है, मूल माध्य, ठीक है, नया माध्य निकालना है आपको, नया माध्य। ठीक है, तो नया माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले से जो मूल माध्य है उसमें से क्या करेंगे, जो प्रत्येक प्रेक्षण जो घटाया जा रहा है उसको घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 53। तो इसका नया माध्य कितना आएगा दोस्तों, तो इसका नया माध्य आपका 53 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है पहला। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही दिया है, कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय या तो अपरिमेय होता है। वास्तविक संख्या का आप परिभाषा ही सीखे होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आप पहले से भी सीख चुके होंगे, है ना। तो इसलिए ये पहला ही ऑप्शन सही है इसका। ऐसे जीरो कभी वास्तविक संख्या नहीं होता, ये आपका क्या बोला है, हमें सत्य खोजना है, ये तो गलत दिया है। कोई भी वास्तविक संख्या या तो अभाज्य या तो भाज्य, ये भी गलत दे दिया, ये भी गलत दे दिया है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं ये वाला, किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है और उसमें लंबाई आपका इतना है, तो चौड़ाई क्या होगा। तो पढ़े हैं आयत के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई निकाला जाता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो दिया है लिख दिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई जो दिया है लिख दिए। और यहाँ पे लंबाई जो दिया है दोस्तों इतना दिया है, चौड़ाई हमें पता नहीं, चौड़ाई निकालना है। तो है देखिए क्षेत्रफल ऊपर चल जाएगा और ये जो लंबाई है नीचे चल जाएगा। यानी कि कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप बी का मान निकालना चाहेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा है, ये ऊपर चला जाएगा और ये जो बी में सटल है वो नीचे आ गया। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, भाग अगर आप 10th में या 9th में सिखाया गया होगा एक्स वाई वाला, तो उसके हिसाब से इसको बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यानी ये जो नीचे है इससे आप ऊपर वाला में भाग दीजिएगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे हम भाग दे के भी बता दिया हूँ। देखिए इससे भाग दिए हैं इसमें, तो पहले हम यहाँ पे 2x लिखेंगे। तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4x। चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों गुणा के काट दिए। अब उसके बाद में हाई दोनों प्लस में दिख रहा था तो हम जोड़ के 9 लिख दिए, ये -6 उतार लिए, फिर यहाँ +3 से कर दिए तो 3 प्लस 9x हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया। अब इसको भी कर दिए तो यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0 है आ गया। तो यहाँ पे बस देख लिए, यहाँ पे जो भागफल आया काट कुट करके कितना आया, 2x+3 आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा भाग देने पर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका क्या आ गया, 2x+3। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया 2x+3। अब देखिए अगला सवाल क्या है, ये वाला सवाल आ गया सामने, कह रहा है कि यदि आपका इतना बराबर इतना है तो आपका इसका मान क्या होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा गलती दिया है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे -1 लगा के इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 0 आएगा। देखिए कैसे आ रहा है दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए हमने क्या किया है, देखिए इसका यहाँ पे -1 था। ठीक है, अब इसको हम एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स में एक्स से x² और वाई में वाई से तो y²। और फिर यहाँ -1 है। उसके बाद हमने क्या किया है कि उसके बाद है देखिए एक्स वाई से ही -1 में गुना होगा आकर, इधर बच जाएगा ऊपर क्या, x² + y², और ये उधर जाके गुना हो गया तो -xy, और है x² + y² है -xy, इधर आएगा तो प्लस हो गया, उधर कुछ नहीं तो 0 बच गया। अब बस अब आप यहाँ पे जो निकालना था, जो आपसे पूछा गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई, और सूत्र क्या होता है, a² + b² + ab, ये ना होता है, तो इसके आधार पर लिख दिए। और आप देख लीजिए इसका ऐसे ही छोड़ देना है, इसका मान हमें देखिए इसका मान कितना आया है 0, तो 0 भरेंगे, गुना होगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0, यानी x³ का आंसर क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 कैसे आया समझ गए। आगे देखते हैं ये वाला। हाँ ये वाला देखिए, ये वाला सवाल क्या बोला है, कह रहा है कि यहाँ पे कि एल दो अन्य रेखा एम और एन के समानांतर है। एल जो है एम और एन के समानांतर है, तो एक्स का मान आपको निकालना है। तो आपको पता होगा कि है एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, जब भी इस तरह से कहीं दिया रहे और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, तो ये एक ही ओर के अंतः कोण कहलाता है, ये वाला और ये वाला। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि है दोनों जोड़िएगा, 2 गो एक्स और 4 गो एक्स, तो कितना हो जाएगा 6 गो एक्स, आ एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। अब यहाँ पे कर लीजिए, इसको जैसे ही काटिएगा तो 6×3 18 यानी 30 आएगा एक्स का मान, कितना आएगा 30, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं, ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। हाँ ये देखिए, अब ये वाला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे
कि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः दिया है। ये आधार हो गया, है ऊंचाई हो गया, और इतना इतना मीटर है। बोल रहा है कि त्रिभुज के आधार को 30% और ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हो जाए। तो ऐसे सवाल आए तो एक इसके लिए ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, उस ट्रिक पर इसको बना लेंगे, उड़ा लेंगे। देखिए कैसे, कौन सा ट्रिक है आपको हम बता देते हैं। x प्लस वाई है ना, और प्लस x गुने वाई बटा 100, बस इसी ट्रिक पर बना देना है। तो x के मान कितना परसेंट, 30% बोला है, और फिर y 60% बोला है ना। देखिए 30% और 60% बोला है, तो x प्लस वाई यानी 30 प्लस, वृद्धि है तो दोनों को प्लस में, ठीक है, दोनों वृद्धि बोला है तो दोनों को हम प्लस में लेंगे। प्लस माइनस ध्यान देना होगा, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस में, और ह्रास कहेगा मतलब कमी कहेगा तो माइनस में लेकर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 30 प्लस 60 प्लस 30 गुने 60 बटा 100। और यहाँ पे काटेंगे एक सोना से एक सोना, एक सोना से एक सोना, यहाँ पे 36 18 हो जाएगा, तो 30 गुआ 60 गो 90 गुआ 18 गो 108 गो, 108% वृद्धि हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। वह एक वह 1 किलोग्राम के बाट में आपका 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो कितना परसेंट लाभ कमाता है। माने 1 किलो के जगह आपको 800 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 ग्राम के जगह आपको 800 ग्राम दे रहा है, यानी 200 का आपका क्या कर ले रहा है, लाभ कमा रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना भाई, उसको कितना, तो लाभ गुने 100 बटा कितना, कितना दे रहा था, 800 ग्राम दे रहा था, 800 ग्राम दे रहा है। तो वही देखिए कै बार में, 4 बार में गया, 4 से इस 100 को काटिएगा तो 25, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। 25% का फायदा कमा रहा है। आगे देखिए ये वाला सवाल है, कह रहा है कि किसी धन को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका जब भी अगर कह दे कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही दिया है कि धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ही क्या होगा, ब्याज होगा। माने एक धन जो होगा, मूलधन जो होगा, 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ही क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए 13 हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर। ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 80 की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपए के निवेश पर कितने रुपए आय प्राप्त होगा। तो देखिए शॉर्टकट में बनाया जा सकता है, एक नियम के हिसाब से 80 पर 10%, यानी 80 जो है उसका कितना दे रहा है, 10 दे रहा है 80 के, तो एक पर कितना देगा, 10/80 देगा। और 800 पर कितना देगा, यहाँ 800 का निकालना है मेरे को, एक का तो इतना हो गया, तो 800 का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 10/80 आगुने 800। ओके, यानी कितना हो गया, 800 का हम निकाले हैं, तो 10/80 गुने कितना, 800। अब यहाँ पे काट कूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, 8 एकम 8, यानी कि कितना हो गया, 100। कितना आ गया, 100, यानी 100 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल, इसमें कौन सा धन पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक कौन नहीं है। तो इसको तो आप सॉल्व करेंगे, 8 में 4 से भाग देंगे तो प्लस में 2 आएगा, तो ये तो धन पूर्णांक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये तीसरा वाला ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी धन पूर्णांक है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा वाला भी ऑप्शन सॉल्व करके देखें तो -8 में -4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, यानी 2 माइनस गुने माइनस प्लस, यानी ये भी धन में धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका धन पूर्णांक है, तो ये भी नहीं है थी। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा आंसर, यानी आप ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तो ये आपका धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे 2 4 5 ये सब होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसमें रूट लगा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा।
एक साइकिल सवार कह रहा है कि 63 किलोमीटर की चल कर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से दू कम है। तो कथन टी में एक द्विघात समीकरण के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो टी द्वारा लगा समय क्या होगा? तो इसको बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप लोग समय बराबर क्या पढ़े हैं? दूरी बटा चाल पढ़े हैं ना? दूरी बटा चाल, चाहे चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़े हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय औसत वेग के हिसाब से। तो एक बार चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो औसत वेग बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है भाई? 63 किलोमीटर जा रहा था वो, चल के कितना जा रहा था देख रहे हैं ना आप? साइकिल से उसमें बोला था कि कितना किलोमीटर जा रहा था वो, साइकिल से सवार होकर 63 किलोमीटर। तो ये इसका दूरी हो गया, और समय टी। ठीक है, टी समय में। अब प्रश्न से हम कर लेते हैं। तो ये 63 जब जा रहा था टी समय में, तो उसका औसत वेग कितना कम हो जा रहा था? 2 कम हो जा रहा था उसका। टी समय से कितना? 2 कम हो जा रहा था। तो हमने यहाँ पे 2 कम कर दिया इस टी से। ठीक है, प्रश्न से करके। अब यहाँ पे इसका समीकरण पूछ रहा है कि इसको बताइए द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करके। तो हम बटा में एक लगा के अपना से टी और एक का लघुत्तम लिए, तो कितना आ गया? टी एलसीएम आ गया, तो ऊपर 63, टू में टी से तो 2t हो गया है, टी है। अब इसके बाद में हम तिरछा तिरछी गुना मार देंगे। तो टी में टी से तो टी स्क्वायर, आ एक में एक दोनों से करेंगे तो यहीं उतर गया। अब टी स्क्वायर है दोनों उस पार से इस पार आ जाएगा। तो माइनस 2t है, इधर आया था प्लस 2t है, 63 प्लस में था तो यहाँ आया था माइनस 63 आ गया। माइनस है ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि इतना के मूलों के वर्गों का योग क्या होगा? मूलों के वर्गों का योग निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये वाला आपका समीकरण दिया है, यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, यहाँ b x में जो सटल है b, और यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट, वो c हो गया 4। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, है ना? b के जगह पे 2 था, आई माइनस है तो माइनस, a के जगह 1 था, अब भाग दिए तो -2। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c के जगह 4 आया है, और a के मान 1, भाग दिए तो 4 आ गया। देख लीजिए ए बी सी के मान हम कहाँ से भर दिए हैं? यहाँ से भर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो गया, अब यहाँ पे निकालना है मूलों का इस वर्गों का योग निकालना था। तो मूलों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका ये फार्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान हमारा -2 आया है, रख दिए। अल्फा इंटू बीटा 4 आया है, तो 2 का स्क्वायर 4, आज 4 दूना 8, घटाए तो -4 आ गया मूलों के वर्गों का योग। ठीक है, यही आंसर। तो इसका आंसर -4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें बी आपका 70 डिग्री, सी आपका 40 डिग्री, बी सी पर पी तथा क्यू इस प्रकार है कि ए पी जो है ए बी सी का आंतरिक अर्धक है, ए क्यू बी सी पर लंब है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्यू ए पी क्या होगा? देखते हैं इसको। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे बोला था वैसे त्रिभुज बना दिया। ठीक है, उसमें जैसे जैसे बोला था कि बी क्या था, बी आपका 70 था कोण, और सी आपका 40 था, हमने बना दिया। और बीसी पर है, बीसी जो है इस पर क्या बोला था कि एगो पी और एगो क्यू दूगो बिंदु था, है ना? और एपी जो था, एबीसी का अर्धक था ये पी। एपी जो था है यहाँ पे बोला था कि एपी जो है ये एबीसी का क्या है? आधा है। ठीक है, और बोला था कि आपका ए क्यू बी सी पर लंब है, ए क्यू जो है बी सी पर क्या है? लंब है। चलिए ये भी बात बोला है। अब हमें निकालना है क्यू ए पी, है क्यू ए पी। ठीक है, क्यू ए पी का मान ये वाला कोण निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकाले हैं? देखिए बी ए सी, यानी ये वाला कोण निकाल रहे हैं। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो देखिए तीन गो कोण है, 1 2 3, तीनों कोणों का 180। तो जब हमें दो गो कोण पता है तो तीसरा आराम से निकाल देंगे। तो 180 में से दो कोणों का योग जोड़ के घटा देंगे। तो वही किया हूँ, देखिए 180 में से दोनों कोणों जोड़ के घटाया तो कितना आ गया? 70 आ गया।
यानी ऊपर वाला ही कोण पूरा हमें पता चल गया 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। उसके बाद क्या किए हैं कि हम देखिए उसके बाद में हम BAP निकाले हैं। BAP 70 के आधा। BAP 70 के आधा काहे हो जाएगा है देखिए, है बी है ए है पी। ठीक है, काहे? क्योंकि ये अर्धक बोला था तो आधा कर देंगे ना, तो आधा करेंगे तो 70 आ जाएगा। पहले सॉरी 70 आया है टोटल, तो है हम निकालेंगे BAP है ये अर्धक है तो आधा बांट देगा ना, आधा आधा, यानी कि 70 के आधा कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही हमने किया है, 70 के आधा 35 कर दिया। तो हमें फिर BAQ निकालना है, तो BAQ केंगे निकलेगा? BAQ ये वाला। तो जब ये इतना हमें पता चल गया, आधा वाला भाग कोण कितना 35 आया है, तो अब ये कैसे निकलेगा? तो अब हमें कैसे निकालना है BAQ? तो यहाँ से निकल जाएगा, देखिए कैसे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 70, तो हई पता चल जाएगा आराम से कितना है, निकल जाएगा ना। तो 90 और 70 कितना हो जाएगा? 9 7 16, 90 160 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों को 180 होता है, 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा ये वाला कोण। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो देखिए हमारा 20 आया होगा। देखिए हम निकाले हैं ना 20। ठीक है, वैसे ही जोड़ के जैसे बताया आपको। अब ये पता चल गया, अब हम निकालेंगे नहीं QAP निकालेंगे। QAP मतलब कौन सा कोण निकालना है अब? QAP मतलब ये छोटका कोणवा निकालना है। तो टोटल कोणवा कितना था? टोटल कितना आया था? 35। में से हई इधर वाला है खाली छोटका कोणवा कितना आया है? 20। और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो हई कितना बच जाएगा? हई वाला कोण 15 बच जाएगा, जो हमें से पूछा है QAP कितना? 15। तो देखिए हमने वही कामवा करके यहाँ पे लिख के 15 लाया है। ठीक है, तो आंसर हो गया 15 डिग्री। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष इतना 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 दिया है, तो चौथा शीर्ष क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन हम आपको जब हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट मरवाए थे, सेट करवाए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और इसका आंसर कैसे आएगा देखिए, तो देख लीजिए यहाँ पे जो बोला था, कौन सा चतुर्भुज बोला है? तो ये बोला था समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में है ABCD हमें नहीं दिया है, वही तो निकालना है। चौथा जो इसका शीर्ष है यही निकालना है, इसको हम XY मान लिए। और आपको पता होगा कि समानांतर चतुर्भुज में आपका है जो मध्य बिंदु हो रहा है, ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, एक बार BD का और एक बार AC का मध्य बिंदु, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर करके हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 बटा 2, यानी x प्लस 6 बटा 2। और फिर इसका है देखिए x1 प्लस x2 बटा 2, ये दोनों बराबर कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर आपका x प्लस 6 व इधर 8 है तो 10। अब इसको घटाएंगे हम, तो कितना आएगा? उधर जाके घट जाएगा तो 4 गो आ जाएगा x का मान। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करेंगे हम, फिर है ये इस दोनों ये BD का फिर से हम निकालेंगे। अब ये देखिए y1 प्लस y2 बटा 2, देखिए मतलब y प्लस 9 बटा 2। इसका हो जाएगा देखिए y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 10 बटा 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 से 2 काट लेंगे तो y प्लस 9 इधर 14 घट के उधर जाके 5 आ जाएगा। तो XY दोनों हमें पता चल गया, तो अभिष्ट बिंदु 4 5 आंसर हो जाएगा क्या? तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 5, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि किसी समकोणीय त्रिभुज के बगीचे का क्षेत्रफल आपका 600 वर्ग मीटर है। एक समकोण बनाने वाली दो भुजाएं इसमें दे दिया है, 3:4 है, तो बगीचे का परिमाप क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है। तो आपको पता है, देखिए ये अनुपात में दिया है तो x मान के माना ये दो गो भुजा हमें पता चल जाएगा, है ना। ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। तो ये दो भुजाएं दिया है, आपका समकोण बनाने वाली दो भुजाएं दे दिया है ना। इसका मान लीजिए है ऊंचाई हो गया है, आधार हो गया, दोनों दिया है, इसमें कर्ण तो नहीं दिया है। चलिए, तो आप चाहेंगे तो कर्ण अपना से मान भी सकते हैं, लेकिन हमें ये तरह से इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। तो ये आपका 3x हो जाएगा मान लीजिए, और ये आपका 4x हो जाएगा। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5 होता है। तो ये आपका कर्ण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
तो एक्स का मान निकाल के हम तीनों का एक्स का मान रख के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना हो जाएगा, देखिए 4x है, 4x और ऊंचाई कितना हो जाएगा है 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर दिया है 600। ठीक है, यानी 1/2 और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x बराबर 600। अब देखिए ये 2 से काटेंगे इसको तो 2 हो गया है, 3 दूना 6, ये 6 से काट देंगे तो इधर बच जाएगा 100 और x में x स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो गया 100 और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो 100 के और मूल 10 आ जाएगा, यानी x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 10। और हमें त्रिभुज की कुछ इस तरह से बन रहा था, ये 3x माने थे, इसको 4x माने थे, तो ये कितना आ रहा था 5x आ रहा था, तो x का मान हमें 10 आ गया, तो ये 10 भरेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे x के मान 10 भरेंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 30 आ गया, 40 आ गया, यहाँ पे 10 भरेंगे तो 10 पचे 50। और परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, 30 गो 30 गो अच्छे 30 गो है 40 गो 70 गो 50 गो 120 गो आंसर हो जाएगा परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं ये वाला सवाल। ये वाला सवाल देखिए, इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ पे चीज दिया गया है, मतलब जो यहाँ पे सवाल है इसको लिख दिए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसे ही लिख दिए। हम इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ पे 2 से गुना, 2 से इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 1/2 से ऐसे हम इसको कर सकते हैं ना। फिर 2 से चाहेंगे तो दोनों 2 काट देंगे और इसका यहाँ पे सूत्र होता है, कितना का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। ये क्या होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए साइन 2 और थीटा का जगह ए है तो लिख दिए। इसका भी ये साइन 2 थीटा का सूत्र है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो बी के जगह थीटा के जगह बी है, यहाँ पे लिख दिए बी 2 साइन 2b और ये 1/2 है तो 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में हमने क्या किया है कि इसके बाद हमने क्या किया है, इसका देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी होता है। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी और साइन और फिर क्या होता है साइन ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, और इसका भी ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका भी सूत्र हो जाता है, इसका भी यहाँ पे नीचे तो साइन ए है ना, इसको साइन सी या माइनस साइन सी का एक सूत्र लगता है, तो क्या हो जाता है, तो होता है इसका सूत्र क्या हो जाता है इसका सूत्र, तो इसका होता है आपका कॉस है ना, कॉस ए प्लस बी बटा 2, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कट के यानी ए प्लस बी आता है, एक बार ए माइनस बी हो जाता है, मतलब कि ये दोनों को घटा के बटा 2 करेंगे तो 2 हट जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उस सूत्र पर ये बनाया गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि 2 से 2 कट रहा है, उसके बाद में कौन सा कट रहा है, हाँ साइन माइनस वाला कट रहा है। और देखिए साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या होता है tan ए प्लस बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 11th क्लास से रिलेट करके ये पूछ दिया गया है, 11th क्लास के बुक में अगर कोई पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका tan a प्लस बी, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल है, कह रहा है कि किसी समय में एक विद्युत पोल की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के रूट तिगुना है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है। ये तो बहुत आसान पूछ दिया है। हमने इस ये वाला सवाल पीछे भी जो सेट कराया था रुक्मिनी में, ये भी ये क्वेश्चन उसमें भी था। देखिए तो यहाँ पे ये देखिए ये हो गया आपका पोल की हाइट हो गया, ये इसका छाया हो गया। तो क्या बोला है, पोल की छाया यानी परछाई जो है, परछाई की लंबाई जो है ऊंचाई के रूट तिगुना, तो अगर ऊंचाई अगर 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे निचवा आपका √3 हो जाएगा, यानी है 1 है तो है क्या हो जाएगा 1 गुने कितना हो जाएगा √3, यानी √3 रहेगा। और यहाँ पे थीटा का कोण कुछ पढ़ा कि कोण कितना बनेगा, तो थीटा के सामने जब भी 1 दिख जाए तो ये कितना का कोण बनता है, थीटा के सामने अगर 1 दिख रहा है तो यानी कि ये थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री बनेगा। ऐसे भी देखिए 1/√3 tan
tan कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो वही आपका थीटा का मान 30 आ जाएगा आंसर। हाँ से ना आंसर मारिए ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए ये वाला, निम्नलिखित आंकड़ों को किसी बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता खोजना है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए 4, 1, 2, 3, 4 बार है। सबसे ज्यादा किसका बारंबारता है, तो 4 का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए अब क्या बोला है 24 नंबर। ये वाला देखिए कह रहा है कि एक स्कूल के 10 लड़कों का भार किलोग्राम में इतना 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 सब दिया गया है, इसको लिखा हुआ है। तो इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, इसको पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है। और इससे भी स्मार्ट तरीका से अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप गिन लीजिए कै गो है। तो 10 गो है, ठीक है। तो 10 गो चीज है, 10 गो चीज है, ऐसे 10 गो अगर है तो आपको पता होगा। देखिए पहले हम लिखिए के बता देते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, पहले आरोही क्रम में इसके लिए पहले आपको सजाना पड़ेगा इसको। तो सबसे छोटा वाला को क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे। सबसे छोटा वाला को क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें 8 है। फिर उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना लिखा है, 10 है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए 8 के बाद 10 है। ये 8 है, उससे बड़ा 10 है। उससे बड़ा क्या है, 11 दिया है। देखिए यहाँ पे उससे बड़ा क्या है, 13 दिया है। ठीक है, 13 देखिए ये है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 17 दिया है, 17। फिर उससे बड़ा कौन चीज़ है, 19 दिया है। फिर 19 से बड़ा क्या है, 22 दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए 19, 17, उसके बाद 19, 19 के बाद 22 दिया है। फिर उसके बाद कितना दिया है, 25 दिया है, 25। फिर उसके बाद कितना दिया है, तो आपका 31 दिया है। उसके बाद कितना दिया है, तो आपका 36 दिया है। सब देख लीजिए, दिया है ना, 25, 31, 36 सब हो गया। अब यहाँ पे 25, 31, 36 हो गया सबका। अब क्या करना है, सबको हमने सजा दिया आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको करना क्या होता है दोस्तों, तो जो बीच में पड़ता है वही उसका माध्यिका कहलाती है। तो 10 गो है, तो बीच में कौन कौन पड़ेगा, देखिए इधर से आप 10 गो है ना, तो आप क्या करिए, गिन लीजिए 10 गो है ना, तो इधर से आप 4 गो इधर छोड़ दीजिए। देखिए 4 गो इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। और 4 गो इधर भी छोड़ दीजिए, 4 गो इधर भी छोड़ दिया। तो बीच में कौन पड़ रहा है, 2 गुना पड़ेगा। जब भी सम संख्या में आए तो बीच में डबल पड़ता है। तो 4 गो इधर छोड़ने पर, 4 गो इधर छोड़ने पर बीच में आपका पड़ रहा है यही 17 और 19। तो ये 17 और 19 दोनों को जोड़ दीजिए तो 36 गो आएगा। और 36 को जोड़ने पर, जोड़ कर आ 2 से भाग करना पड़ता है, तो आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 18 किलोग्राम। अगला सवाल है ये वाला कि इसका आपका पूर्णांक का मान क्या होगा, इसका आपको मान निकालना है। सिंपल, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये लॉग जैसे दिया है लिख दिया है। देखिए दशमलव हटाने के लिए नीचे कितना, कई गो अंक है, 5 गो। तो 5 गो सोना लगा देंगे एक पर। और ये 5 गो सोना के मतलब 10 के पावर 5 हो गया। और नीचे से जब ऊपर जाता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। और ये -5 पहले लिखा जाएगा, है ना। एम, क्योंकि फार्मूला होता है लॉग एम के पावर एन होता है, तो एन पहले लिखा जाता है और एम ऐसे ही रह जाता है। मतलब इस रूप के चलते हमने इसने लिख दिया। ये -5 हो गया, ये log 10 के मान 1 हो जाता है। तो आंसर आपका कितना आ गया भाई, -5। ठीक है, तो इसका आंसर आपका -5, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान कितना है, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया था, इसका मान पूछा गया, इसका सूत्र ये हो जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है, तो यहाँ पे जैसे ही आप 0 भरेंगे तो जितना भी ये सूत्र में सटा हुआ है ये सब के सब क्या हो जाएगा, 0। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 0, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, तो 1/5 आएगा। कैसे आएगा दिखा देता हूँ आपको, लेकिन आंसर 1/5 होगा। देखिए ये जो दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1। पढ़े हैं सूत्र, 10th में भी दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख देंगे, और एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक है तो एक। आपको पता है कि यहाँ प्लस वाला का मान 5 दिया है, तो 5 रहने दीजिए, तो माइनस वाला का मान आराम से निकल जाएगा, 5 होने चल जाएगा, बटा में 1/5 आ जाएगा माइनस का मान, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/-,
बोले 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/5। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए हाँ ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त चार्ट में 6 स्कूल PQRSTU में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 3000 है। किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को 6 स्कूलों में लड़कियों के कुल संख्या के परसेंटेज के रूप में दर्शाया गया है। इस सब परसेंटेज के रूप में 6 लड़की के दर्शाया गया है संख्या को। अब यहाँ पे कह रहा है नीचे कि P और R में लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। P और R में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है आपसे। तो बनाएंगे कैसे इसको आसानी से? तो देखिए इसको हम आसानी से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है, ठीक है, उस चार्ट को देखेंगे और आसानी से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिए चार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया है। मेरे से पूछा गया है P और R, तो देखिए P और R देख लीजिए। P कितना परसेंट है? 17%। और R कितना है? तो कितना दिया है आपका? 31% दिया है। तो कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, P और R में टोटल पूछा है, तो P और R दोनों को जोड़ेंगे तो 31 को हमें 17 को जोड़ देंगे। तो 31 और 17 को जैसे ही आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 48%। और 48% हो गया। और आपका बोला था उसमें कि कुल संख्या लड़कियों की कितना था? 3000। तो यहाँ 48% के हिसाब से कुल लड़की कितना हो जाएगी? तो 3000 गुने 48%। परसेंट को परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेंगे? बटा में 100 लगेगा, है ना जी। परसेंटेज था तो परसेंटेज हटा दिए, काटिए, 2 गो सोना से 2 गो सोना कट गया। अब भाई गुना कीजिए, 38 के 24 के 4 आ 4 3 12 गो आ 2 गो 14 गो, एगो सोना बचल था, यानी 1440 होगा। P और R में कुल कितना? तो 1440 लड़की होगी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा XY द्वारा आंतरिक कोण 180 डिग्री बनाता है। तो यदि वृत्त के जीवा की लंबाई कितना है आपका? 36 डिग्री, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये तो आराम से कोई भी बच्चा बना लेगा। ऐसे एगो बना देगा वृत्त, ऐसे XY जीवा बना देगा, XY, ठीक है। और यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, कोई बात नहीं। और ये जीवा के टोटल लंबाई कितना दिया है भाई? लंबाई इसका दिया है 36 36 cm। तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए व्यास है, तो व्यास के आधा कितना होता है? व्यास के आधा कितना होता है? व्यास 36 है, तो 36 के आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो 36 के आधा कितना हो जाएगा? 18। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 18। तो 18 सेमी आंसर हो गया। अब देखिए 29 हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर, ये वाला सवाल। तो ये वाला सवाल देखिए, ये वाला भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं क्या आएगा। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया, तो जो सवाल लिखा था वही हमने लिख दिया। और यहाँ पे करेंगे क्या, सेक स्क्वायर को हम 1/cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, और नीचे वाला कहेंगे छोड़ दिए। साइन स्क्वायर 1 प्लस ऐसे ही छोड़ दिए। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम भिन्न के जोड़ करेंगे, तो बटा एक लगा के कॉस स्क्वायर ऊपर LCM आ जाएगा, है ना जी। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर LCM। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर +1, अब बटा में कॉस स्क्वायर, आई नीचे जैसे छोड़ देंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे, नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर LCM होगा इसे साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर में 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। भाई साइन स्क्वायर बराबर है, तो क्या करेंगे, एक है तो एक यहाँ लिख देंगे, ठीक है, वैसे करेंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ पे देखिए कर दिया है, ये भी कर दिया। उसके बाद में जब सोल्व कर दिए तब आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर वाले को यहीं छाप दिया, और नीचे वाले को हम उलट के बटा एक लगा के उलट देंगे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 1 + cos स्क्वायर। ऊपर वाला को यहीं हम बटा 1 लगा के लिख दिए, और हाई नीचे वाला उलट जाएगा, है ना, भाग में है तो गुना में जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए काटेंगे हम, जो जो कटेगा काटेंगे। देखिए ऊपर से ऊपर नीचे कट गया, ये भी ऊपर नीचे कट गया। अब इन ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर और नीचे बच रहा है कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर tan स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे देखते हैं ये वाला आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जैसे सवाल दिया वैसे लिख लिया है। उसके बाद देखिए यही भाग के चिन्ह है, तो इसको गुना में बदल देंगे तो उलट जाएगा। भाई यहीं छाप दिए, माइनस है तो माइनस, इसको यहीं छाप दिया। भाई भाग के चिन्ह है तो बगल वाला उलट जाएगा, 5/3 हो गया। भाग गुना में है तो गुना में, ठीक है। तो ऐसा ही उसके बाद नीचे भी वैसे ही काम किए हैं, पहले वाला यहीं छाप दिया हूँ,
ये बगल में भाग के चिन्ह है तो उलट के लिख दिया, माइनस ऐसे ही इसको छोड़ दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, भाग के चिन्ह है तो ये बगल वाला उलट जाएगा, 4/25 प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद है देखिए भाग में है तो उलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए 5/2 हो गया है, और ये 1/5 गुना में है तो गुना में छोड़ दिए। अब इसको काट कूट करेंगे हम, देखिए ये कौन कौन कट रहा है, देखिए ये कटा हुआ नहीं है, याद रखिएगा, ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पर ऊपर 5 बचा, नीचे 2 दूना 4 बचा, तो वही लिखा, 5 से 5 कट गया, ऊपर 5 बचा है, नीचे 3 दूना 6, तो वही लिख दिया। अब नीचे देखिए क्या किया हूँ, ये 5 से 5 काट दिया तो 2 बच गया, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से नहीं कटा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 4 से ही 4 5 पचे 25, 5 तो 1/5 बच गया, प्लस यहाँ पे देखिए 5 से 5 काट दिए, 5 से 5 काट दिए तो ऊपर 1 और नीचे 2 दूना 4 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये 6 और 4 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12 3 बार में तो 5 तिहाई 15 हो गया, 6 दूना 12 2 बार में तो ये 5 दूना 10 हो गया, नीचे एलसीएम 4 पचे 20 आएगा, तो देखिए हमने 20 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 20 दूना 40, 5 चौक 20 तो 4, 4 पचे 20 तो 5, आगे बढ़े तो ऊपर कितना आ जाएगा 5/12, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 40 से 5 45 में से 4 घटाएंगे 41/20, 5/12 ऊपर लिख दिए, और नीचे वाला जब गुना में भाग में है तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 20 ऊपर 41 नीचे, काटिए 5 4 3 12, 4 पचे 20, 50 25 ऊपर और नीचे 41 में 3 से 123, 25/123 आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 31 का कितना हो जाएगा, तो हाँ 25/123। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, करा कि निम्नलिखित आया चित्र में कक्षा 10 के छात्रों का प्राप्तांक अंकों को दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है ना, इसके प्राप्तांक अंकों को दर्शाया गया है इस चित्र में। अब आपको ये देखिए यहाँ से 5 से स्टार्ट हुआ 30 तक लिए छात्रों की संख्या दिखा रहा है, और नीचे 0 से 20 के लिए 2, 21 से जो 60 के 40 के बीच हैं 2 हैं, 41 से 60 के बीच के आयु के हैं वो लोग 12 गो है, ऐसे दिखा रहा है, नहीं उस मतलब प्राप्तांक इतना प्राप्त किए हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बोला है नीचे कि कुल कितने परसेंट छात्रों ने 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले कई गो छात्र हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका छात्रों की कुल संख्या निकाल लेते हैं, 2 गो 4 गो और 12 गो 16 गो हो गया, फिर 9 गो और फिर 25 गो, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप इस टोटल को जब ऐड करते हैं, इसको इस टोटल को यहाँ पे जैसे ही इसको ऐड करते हैं तो पता है कितना हो जा रहा है, 50 गो पूर जा रहा है, इस टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 गो टोटल छात्र हो गया, कुल विद्यार्थी की संख्या। और ये 60% से ज़्यादा पाने वाले को चेक करना है मेरे को, तो देखिए ये जो 60 है, कहाँ यहाँ देखिए, तो इस 60 तक ले का 12 गो है, 60 से ज़्यादा की बात हो रही है, यहाँ से 60 से ज़्यादा से 60 से स्टार्ट होगा, मतलब 60 से ज़्यादा मतलब ये भी हो जाएगा, तो 12 गो 25 गो 9 गो सबको जोड़ लीजिए, तो 60 से ज़्यादा में देखिए, लेकिन इस 60 से है तो इसको नहीं लेना है, 60 से ज़्यादा लेना है, तो 60 से ज़्यादा यानी 61 से लेना है, 61 से, यहाँ देखिए 61 से लेना है, तो 61 से स्टार्ट होगा, कौन कौन है 25 गो और 9 गो है, तो 34 गो होगा, 34 गो होगा ना, 25 से 9 34 गो हो गया, तो टोटल विद्यार्थी आपका 50 गो, 60% से ज़्यादा वाला को देखा जा रहा है तो 34 गो रहा है, तो 34 बटा टोटल कितना था, टोटल हमारा कितना था 50, टोटल 50 था, और 60% से ज़्यादा वाला पूछ रहा था कि 60% से ज़्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थी कई गो, और टोटल हम इसको परसेंटेज में निकालना है, क्या करेंगे गुने 100 मार देंगे, और इसी को काटेंगे, तो 50 दूना 100 2 बार में है, 2 में 34 से गुना मार दो तो 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही बना सकते हैं, थोड़ी सी दिमाग की कमाल है, तो 68% इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, टीना अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में करती है, मीना अकेले उसी काम को 15 दिन में करती है ना भाई, ये बात बोला गया है। तो अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे भाई, तो टीना को अगर हम टी मानते हैं, टीना को टी मान लेते हैं, इसको कितना दिन लग रहा है 12 दिन, चलिए भाई। मीना मीना को हम एम मान लेते हैं, कितना दिन लग रहा है जी 15 दिन, तो 15 कर लिए, दोनों का एलसीएम निकाल ले रहे हैं, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा, 12 पचे 60, 5 इसका क्षमता आ जाएगा, 15 चौका 60, इसका 4 आ जाएगा, क्षमता दोनों का पता चल गया। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला था
कि यदि टीना और मीना दोनों को 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मीना को कितने धनराशि प्राप्त होगी, मीना को। ठीक है, ये बोला गया है और 18,000 की बात हो रही है, तो कैसे निकालना है इसको देखिए। तो आगे क्या है, अब हम देखिए टोटल मीना और टीना मिला के कुल कितना हो गया, 4 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 9। और मीना का एगो है 4 और कितना मिल रहा है, 18,000। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। यानी हमारा कितना भाई, 4/9 × 18,000। सॉल्व कर लीजिए, 9 दूना 18, 2,000 और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8,000 मीना को धनराशि प्राप्त होगा। किने है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये वाला कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेमी 5 सेमी है, केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो जब भी ऐसे सवाल दे दे और दूगो वृत्त की बात कर दे, एगो छोटा वृत्त एगो बड़ा वृत्त, और दोनों के केंद्र की दूरी भी दे दिया है ना, 25 दूरी है और ये बड़का का त्रिज्या 12 है और छोटका का त्रिज्या 5 है। तो ये स्पर्श रेखा की ये दूरी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो है बीच का दूरी का होल स्क्वायर रूट में 25 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस, भाई देखिए है बड़का त्रिज्या में से छोटका त्रिज्या घटा के स्क्वायर करते हैं, तो 12 में से 5 घटल तो 7, तो 7 के स्क्वायर, यही इसका स्पर्श रेखा के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा 625 प्लस 49, तो कितना आ जाएगा भाई, तो 676 आ जाएगा, 676 और 676 आ जाएगा। और 676 देखिए यहाँ पे 676, लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस करना पड़ता है, सॉरी यहाँ पे 25 का स्क्वायर बीच की दूरी और दोनों का त्रिज्या ना था, त्रिज्या कितना था 12, 12 में से 5 घटाना था, और यहाँ पे माइनस होता है, हम 25 प्लस बता दे रहे थे, माइनस होता है। तो 25 के स्क्वायर 625 माइनस ये घट के कितना आएगा 7, 7 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 625 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी आपका 625 माइनस 49 घटाएंगे तो 576, 576 मतलब 24, 24 आंसर आ जाएगा इसका। तो कहने है ऑप्शन 24 सेमी इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा की दूरी। लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए अगला सवाल है आपका 35 नंबर, बोला है कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी, तो सही औसत क्या होगी। देखिए तो यहाँ पे 9 के जगह पे 15 ले लिया गया है, 9 के जगह पे कितना ले लिया गया है 15, ठीक है, यानी 9 माइनस 15 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -6। तो आपका जो औसत था पहले से 15 है ना, जो सही औसत निकालने के लिए, सही औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 माइनस क्या करेंगे, ये 6 का जो अंतर आ रहा है 6 बटा कितना, टोटल कितना था 30 को छात्र था ना, 30 लिख देंगे हम, काटेंगे इसको, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, नहीं 6 × 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, और इसे 1/5 को फिर भाग देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 15, और यहाँ पे इसको 1/5 को करेंगे तो 0 कितना आएगा 2 आएगा, 0.2, और ये 15 में से 0.2 घटा दीजिए, 0.2 15 में से घटाइएगा तो 14 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 14.8 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आपका जो पूछा गया है कि सही औसत आयु कितना होगा 14.8। ये वाला देखिए एजुकेशन से किसी एक स्वर चुनने की प्रायिकता, तो स्वर देख लीजिए कई गो है, पहले टोटल देखिए कई गो वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कई गो है 9 गो, तो ये सब घट टोटल संभावना नीचे लिख देंगे। और स्वर चुनने की प्रायिकता, वॉवेल चुनने की प्रायिकता आपको निकालना है, तो वॉवेल कई गो है गिनिए, पांचों के पांचों है, देखिए ई है 1, एगो यू है 2, ए है 3, आई है 4, ओ है 5, पांचों के पांचों भावल है, तो 5 ऊपर लिख देंगे हम घटना इसका। तो प्रायिकता हमें निकल गया भावेल आने की कितना भाई 5/9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आंसर है।
ये वाला देखिए, इसका लॉसा निकालना है, तो लॉसा कैसे निकालेंगे? तो लॉसा हम कैसे निकालेंगे? इस दोनों को पहले हम तोड़ेंगे और फिर जो हमें कॉमन मिलेगा वही इसमें आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 को तोड़िएगा ना, तो 6 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 गुने 3 आएगा। इसमें 8 को तोड़िएगा यहाँ पे, तो 8 का तोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 गुने 2 आएगा ना, इतना। तो दोनों में पहले हम अंक की बात करें, लॉसा निकालना है, तो अंक की बात करें तो 2 इसमें एक बार है, इसमें कई बार है? 3 बार है, तो ज़्यादा बार वाला लिखाएगा, 3 बार वाला लिख देंगे। और इसमें 3 एक बार है, इसमें तो है ही नहीं, तो यही 3 एक बार लिखेंगे। तो 8 तरीके कितना आएगा? 24। इसका लघुत्तम अंक का खाली लेंगे तो 24 आ रहा है एलसीएम। अंक का हमें, तो अंक का तो हमारा 24 आ गया, अंक का तो 24 आ गया है, मतलब 6 और 8 का एलसीएम निकाल लिए तो 24 आ गया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बात करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर कै गो है? 2 गो है। इसमें कै गो है? 4 गो। तो ज़्यादा पावर देखते हैं, तो यानी 4 एलसीएम आ जाएगा एक्स के पावर। इसमें वाई के पावर 2 गो है, इसमें वाई के पावर कितना है? 4 गो। तो ज़्यादा पावर वाला एलसीएम में लेते हैं, तो 4 गो। ये 24 था तो 24, यानी आपका कितना हो गया? 24 x 4 और y 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर, नहीं नहीं 3 नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 24 x के पावर 4 y के पावर 4, यही ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ये देखिए कह रहा है दो समानांतर रेखाएं किसी वृत्त की दो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ए बी का मान निकालना है आपको। ए बी का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये हो जाएगा आपका, खींच दिए तो व्यास हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पाई आर स्क्वायर पता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें 25 पाई दिया है, या बराबर पाई स्क्वायर करेंगे। पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट देंगे तो हमारा आर स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा, यानी आर का मान 5 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट क्या रहेगा? 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब हमें ये बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि आपका व्यास, ए बी का व्यास, वृत्त ए बी का व्यास, यानी 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 5, तो 5 गुना 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना भाई? तो 10 सेमी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी लंबाई आपका 100 सेंटीमीटर है, और लैंप पोस्ट के आधार से ये 1.9 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाती है। यदि लैंप पोस्ट जमीन से 5 मीटर ऊपर है तो लड़की की परछाई 4 सेकंड में के बाद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला हमने कर दिया। यहाँ पे लड़की जो है 100 सेंटीमीटर हाइट की है, और यह लैंप जो लगा है 5 मीटर ऊंचाई पर लगा हुआ है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि एक बिंदु से आपका ये लड़की की दूरी जो है कितना है, ये आपको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो ए बी का मान हमारा कितना है भाई? 5 है, और ई डी का मान आपका कितना है? 100 सेम ही है। 100 सेम मतलब कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो। अब हम तय की गई दूरी निकाल देते हैं, बी डी निकाल रहे हैं चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया है? 1.9, और समय 4 दिया है, तो 4 के हिसाब से 19 चौक 76, यानी 7.6 आ जाएगा। इस बी डी की दूरी हो जाएगा, इसका दूरी आपका 7.6 सेमी आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना में। अब उसके बाद में परछाई यानी एक्स मान लेते हैं, है जो है ना परछाई, ये जो पड़ रहा है इसका, यहाँ से यहाँ तक परछाई पड़ेगा, इसको एक्स माने, यही निकालना है मेरे को। तो अब यहाँ से देखिए कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर बात करें हम, तो ये बड़ा सा त्रिभुज और ये छोटा सा त्रिभुज, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि इसमें बड़ा में भी 90 का कोण है, छोटा में भी 90 का कोण, और एक तो ये दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो दो गो कोण मिल गया, तो दोनों हम समरूप कह सकते हैं, एंगल एंगल से कह सकते हैं ना। तो जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बटा डी सी, ए बी बटा डी ई लिख सकते हैं। बी सी बटा डी सी, देखिए हाई बी सी बटा हाई डी सी लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भर देंगे। अब बी सी का मान कितना है? 7.6 प्लस एक्स। कैसे है 7.6? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आया था 7.6, वही एक्स, दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया। उसके बाद में है डी सी का मान एक्स माने थे, आई ए बी का मान कितना था? 5 आया था। ठीक है यार, डी का मान 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अब इसी को हम सॉल्व कर दिए हैं, देखिए
तो कैसे सॉल्व किए हैं, पीछा तीछे एक में है दोनों गोरा से गुना तो उतने हो जाएगा, और ये 5 में 1 से तब 5x हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे किए हैं, देखिए 5x है ये एक्स ऊपर पर से पर आया तो 4x है 76, 19 19 1.9, एक्स का माना गया 1.9 मीटर, और इसको सेंटीमीटर बदलिएगा तो 190 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 190 cm आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 40 नंबर बोला गया है कि पी एस है, देख रहे हैं पी एस, पी का अर्धक है, इस पी का आधा किया है। आगे है द्विभाजक है, और एक क्यू एस देख रहे हैं, क्यू एस की आपका 6 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 6, एस आर है 5 दिया है, एस आर कितना है 5, पी क्यू 12 दिया है, 12 दे दिया है, तो पी आर है आपका मान लीजिए एक्स, ये निकालना है पी आर। तो कैसे हो जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी इस तरह से हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो देखिए जैसे था वैसे हमने चित्र बना दिया, ये 5 था, ये 6 था, ये 5 था, इसको हम x मान लेंगे, और ये 12, तो यही x यानी पी आर निकालना है। तो हमारा जब भी ये दोनों अर्धक है ना, तो इसके हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और इसके हिसाब से समरूप होंगे तो क्या हो जाएगा है पी क्यू बटा क्या हो जाएगा है पी आर, पी क्यू है, देखिए पी क्यू बटा है पी आर, ठीक है, और है क्यू आर बट क्यू एस बटे एस आर हो जाएगा। इसके हिसाब से अब यहाँ पे मान भर दीजिए, तो पी क्यू का मान कितना है 12, आई ये कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना है 6, आई कितना है 5। अब इसी को सॉल्व किए हैं तो देखिए 6 दूना 12, 2 बार में कट गया, तो ये एक्स का मान यहाँ एक कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स बराबर 5 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देख लीजिए पी आर का मान 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, देखते हैं ऑप्शन कहाँ है उसको देखते हैं। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका दूसरा ऑप्शन आंसर सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया, एक और वीडियो लाएंगे तो इसमें आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी हम इसको कराएंगे, लेकिन ज़्यादा आप लोग का जो डिमांड है वो वाला बुक आज आ गया है, उसको भी अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम होगा, कम आवाज़ आया होगा, लेकिन आप क्या करेंगे आवाज़ को बढ़ा के आप कर लीजिएगा मैनेज इसका। थोड़ा थोड़ा सा मेरा इसका माइक थोड़ा चार्ज नहीं था, इसलिए आवाज़ कुछ कम गया होगा।